Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. मेरी दुआ है कि आप सब लोग अपने घर में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इसी के साथ साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरी पहली वीडियो पे इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आगे प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। वंस अगेन थैंक यू सो मच इतना ज़बरदस्त रिस्पांस देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मंडे के दिन की क्लिप्स हैं। इस वक्त तक टाइम हो रहा था तकरीबन 9 बज रहे थे, 9 साढ़े 9, और मेरी बेटी स्कूल जा चुकी थी। वैसे तो यूजुअली मैं ही ख़ुद ड्रॉप करती हूँ अपनी बेटी को स्कूल, मगर आजकल ठंड की वजह से तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं उसको गाड़ी में ही जाके ड्रॉप कर देता हूँ। तो बस इस वक्त नाश्ते की तैयारी हो रही है। एज़ यूजुअल मैं अपना फेवरेट चीज़ एंड मशरूम सैंडविच बना रही हूँ। अच्छा, अक्सर यही होता है मेरे साथ कि अगर मुझे एक चीज़ पसंद आ जाती है तो उसको मैं रोज़ाना बहुत खुशी खुशी खा लेती हूँ। तो आजकल मेरा फेवरेट हुआ हुआ चीज़ एंड मशरूम सैंडविच, और मैं तकरीबन इसको 1 डेढ़ महीने से खा रही हूँ लगातार बग़ैर बोर होए हुए। यूजुअली मंडेज़ मेरे बहुत स्लो गुजरते हैं क्योंकि जब वीकेंड आता है तो आप सबको पता है कि रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बस मंडे का दिन ऐसे ही निकल जाता है, थोड़े अपने आप को रिचार्ज करने में, एडजस्ट करने में। तो बस नाश्ते के बाद मैं थोड़ा बहुत साथ साथ नाश्ते के ड्रामे देख रही होती हूँ। और आजकल मेरी कोशिश है कि मैं अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करूँ। तो आजकल मैं कलौंजी मैंने स्टार्ट की हुई है। नहा मुँह नाश्ते से पहले थोड़ी सी कलौंजी खा लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा चीज़ एंड मशरूम टोस्ट जो है तैयार हो चुका है, और ये गर्मा गर्म चाय बिल्कुल रेडी है। अच्छा, नाश्ता मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं यहाँ बैठ के खाऊं बजाय कि डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि मुझे यहाँ पे बाहर का सीन एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है अपनी गरम गरम चाय और नाश्ते के साथ। तो इस वक्त भी बस मैं यही कर रही हूँ, इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रही हूँ अपने नाश्ते के साथ। इसकी थोड़ी ही देर बाद जो है मेरा बेटा उठ के आ जाता है तकरीबन 10 सवा 10 तक। तो उसको भी साथ साथ फिर मैं उसको नाश्ता करवा देती हूँ, फिर तैयार कर देती हूँ। फिर फ़ौरन जो है बेटे को तैयार करने के बाद खाने की तैयारी। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बैंगन बना रही हूँ, बैंगन का भरता। तो उसी के लिए मैंने बैंगन को डायरेक्ट आंच पे रोस्ट कर दिया था और साइड पे रख दिया कूल डाउन होने के लिए। और साइड बाय साइड जो हमने एक दिन पहले डिनर में चिकन बर्गर्स खाए थे उसका मिक्सचर मैंने रख दिया था ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए। तो उनको बस मैं शेप दे के फ्रीज़ करने के लिए रख रही थी। वैसे तो यहाँ पे यूके में बहुत सहूलतें हैं, जिनमें से एक ये है कि बच्चों को यहाँ पे फ्री स्कूल मील्स मिलते हैं। मगर जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही है तो इतने शौक़ से वो नहीं खाती अब स्कूल मील्स। उसकी मेन वजह यही है कि हमारे टेस्ट बड्स डिफरेंट टेस्ट के लिए डेवलप हुए हुए हैं, और खाने भी हमारे बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होता है हमारे खानों का, इन लोगों के थोड़े ब्लैंड से होते हैं, तो ज़ाहिर है नहीं पसंद करते फिर बच्चे। तो मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों को मैं होममेड चीज़ें ही दूँ लंच के लिए। फ्रोज़न रेडीमेड जो मिलते हैं बर्गर्स, नगेट्स वग़ैरह रखती हूँ मैं बैकअप के लिए, मगर प्रेफ़र करती हूँ कि मैं पहले घर की ही चीज़ें दूँ। हाँ, जिन दिनों नहीं दिल चाहता या कुछ अवेलेबल नहीं होता घर का बना हुआ, तो फिर मैं उन दिनों में उसको फ्रोज़न और जो रेडीमेड होते हैं मील्स वो दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए कि बैंगन का बेस मसाला जो है तैयार हो चुका है। बहुत क्विक एंड ईज़ी रेसिपी है। इसमें बस जो मेन काम है वो बैंगन को रोस्ट करना है, बाकी सारे काम झटपट हो जाते हैं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और ये स्पेशली खाया जाता है बेसन की रोटी के साथ। तो मगर मैंने आज इसको बेसन की रोटी के साथ नहीं बनाया था क्योंकि बेसन पे थोड़ी सी फंगस लग गई थी। तो फिर मैंने इसके साथ बस जो नॉर्मल रोटी होती है वही बनाई। मैं वैसे रोटी बनाने की बहुत चोर हूँ, और फिर कुछ इस तरह की ट्रिकी सी रोटी हो जैसे बेसन, तो फिर तो और भी मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग बस इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे कितना रिलीफ़ मिला था कि ठीक है, मुझे इसके साथ बेसन की रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। तो बस ये यहाँ पे इसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया था और ये 10 मिनट में रेडी हो गया था। अब क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो जो सेकंड हाफ़ होता है दिन का वो तो इतनी तेज़ी से जाता है कि पता ही नहीं चलता वक़्त का। बेटी इस वक्त आ गई थी स्कूल से, 3 साढ़े 3 बज रहे थे, और आके ये लोग थोड़ा-सा खेलते हैं। जल्दी-जल्दी उसको खाना देती हूँ, खा फ्रेशन अप होके वो खाना खाती है, और फिर देखते ही देखते उसकी कुरान क्लास का टाइम हो जाता है। बस दिन कहाँ जाता है नहीं पता चलता, स्पेशली जब सर्दियाँ होती हैं बहुत छोटे दिन हो जाते हैं।
अब तो बल्कि वो टाइम आने वाला है जब अंधेरा 3 बजे हो जाया करेगा। आलू जेबी आलू जेबी आलू जेबी आलू जेबी। तो ये बस नेक्स्ट मॉर्निंग के कुछ सीन्स हैं। बेटा मेरा यूजुअली जो है देर से ही उठता है, 9:30-10 तक, मगर आज पता नहीं क्या था, उसको जल्दी उठ गया, उसको शायद पता चल गया था हमें बाहर जाना है। तो खैर चलो अच्छा है, टाइम पे उठ गया। मुझे इस वक्त जाना था थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। तो बस बेटी को स्कूल भेज के मैंने निकल गई बेटे को लेके शॉपिंग के लिए। बहुत बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, धूप तो बेशक नहीं थी मगर मौसम बहुत अच्छा था, बेरेबल सर्दी थी। मेरा नहीं ख़्याल मैंने ग्रीन के इतने शेड्स अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे जितने मैंने यूके आके देखे। माशाल्लाह हर जगह इतनी इतनी ग्रीनरी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बस फिर मैं यहाँ पे अपनी बस का वेट कर रही थी, जो कि अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी आ गई थी, 5 मिनट के अंदर अंदर, वरना कभी कभी बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। तो 1 घंटा लग गया था हमें पहुँचते पहुँचते बस में। सुबह के टाइम मैं शायद फ़र्स्ट टाइम गई हूँ उस तरह शॉपिंग के लिए, वरना तो दोपहर को या शाम को ही निकलते हैं, मगर क्योंकि वीकडे था तो ज़ाहिर है मैं सुबह ही जा सकती थी। तो काफ़ी शुरू में तो बहुत ही सन्नाटा था, इतने कुछ लोग नहीं थे, मगर जब मैं शॉपिंग करके बाहर निकली थी तो बस रश बहुत बढ़ते जा रहा था। सबसे पहले तो मैं गई थी प्राइमार्क। आई एम श्योर जो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स में जो यूके के रहने वाले हैं उनका मोस्ट फेवरेट नंबर 1 जो है प्राइमार्क तो होगा ही होगा। तो वैसे मैं आई थी विंटर शॉपिंग के लिए, मगर कहीं पे भी मुझे कुछ ख़ास विंटर के हवाले से मिला नहीं। तो मुझे लगता है मुझे नवंबर दिसंबर की सेल्स का वेट करना पड़ेगा। तो बस थोड़ी सी विंडो शॉपिंग के बाद मैं आ गई थी प्राइमार्क के होम सेक्शन पे। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी, ख़ास तौर पे क्रिसमस और हैलोवीन के हवाले से। इवन दो क्रिसमस बहुत दूर है, मगर उसकी तैयारियाँ यहाँ पे ये लोग अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो बस जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे विंटर के हवाले से अभी फ़िलहाल कुछ नहीं मिलने वाला, तो मैंने बस 1-2 स्टोर्स के होम सेक्शन पे विंडो शॉपिंग की। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा मसला है कि यहाँ पे ज़्यादातर सॉलिड्स मिलते हैं और बहुत लाइट कलर्स होते हैं, वरना हम देसियों को तो थोड़े वाइब्रेंट और फ्लोरल प्रिंट्स आते हैं पसंद। वो यहाँ पे ढूँढना मिलना बहुत मुश्किल है, मिल जाते हैं मगर बहुत ढूँढने पे मिलते हैं। तो बस यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी प्यारी-प्यारी क्रिसमस के हवाले से चीज़ें आई हुई हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों को देख के। इस वक्त तो मेरा बेटा ये टेडी बेयर को देख के इतना एक्साइटेड हो रहा था। तो और ये देखिए साथ-साथ हैलोवीन की भी चीज़ें थी, काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें स्पेशली बच्चों को। और अच्छा, मेरी बेटी इस वक्त इस एज में है ना कि उसके ज़हन में बहुत सवाल उठते हैं कि ठीक है हैलोवीन है तो हम क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते? क्या वजह है? तो बस बाहर मूव होने के बाद ये ड्रॉबैक होता है कि हमें, चलो ठीक है तरबियत तो हर माँ बाप करते हैं, मगर इन चीज़ों पे हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ती है कि हम कौन हैं, क्या हम फ़ॉलो करते हैं। बस फिर देखते ही देखते स्कूल पिकअप टाइम हो गया था, मेरी बेटी को मैंने आके पिक किया। शॉपिंग के टाइम वक्त कहाँ जाता है बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग इस बात से रिलेट कर सकेंगे। तो बस आए, दोनों बच्चों को लेके आई मैं। इस वक्त मेरा बेटा थोड़ी सी रीडिंग करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये भी मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि स्कूल्स में पढ़ाई के अलावा रीडिंग पे बहुत फोकस किया जाता है कि बच्चों को रीडिंग में, बुक्स में इंटरेस्ट पैदा करवाया जाता है। तो बस इस वक्त मेरा बेटा भी कुछ अपनी बहन को देख के बुक्स लेके बैठ जाता है। बस फिर बच्चों से फ़ारिग होके जब शाम हुई तो मैंने जल्दी जल्दी जो है चिकन नहारी बना ली। सुबह क्योंकि मैं चली गई थी तो खाना नहीं बना सकी थी। तो बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछली वीडियोस की तरह ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और पसंद आए तो ज़रूर आगे शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।